दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले के बारे में, जहां पर सवाल ये था कि फैमिली से दूर रहने वाली महिला क्या डीवी एक्ट के तहत केस को दर्ज कर सकती है, यानी कि अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत को दर्ज कर सकती है, घरेलू हिंसा की शिकायत को दर्ज कर सकती है। आज हम बात कर रहे हैं केस सांभवी वर्सेस निवेश उर्फ अंकुर गुप्ता एंड अनदर केस के बारे में। और इस केस की सुनवाई जस्टिस डॉक्टर DY के श्रीवास्तव की बेंच कर रही थी। दोस्तों, महिलाओं के साथ घर में ही होने वाली हिंसा, जो कि उनके अपने ही रिलेटिव जैसे कि हस्बैंड, सास ससुर, भाई बहन, अपने बच्चे एटसेट्रा हो सकते हैं, उनसे प्रोटेक्शन देने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को बनाया गया, जिसका सहारा लेकर महिलाएं अपने ऊपर होने वाले इस क्राइम से प्रोटेक्शन पा सकती हैं और गुनहगारों को सजा दिला सकती हैं। ये हिंसा फिजिकली हो सकती है, सेक्सुअली हो सकती है, वर्बल या फाइनेंशियली किसी भी तरह की हो सकती है। अगर किसी भी महिला के साथ ये क्राइम उनके घर में होता है तो वो डीवी एक्ट का सहारा लेकर शिकायत को दर्ज कर सकती हैं और रिलीफ पा सकती हैं। पर इस केस में क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसी महिला जो फैमिली के साथ नहीं रहती, क्या उसके साथ घरेलू हिंसा हो सकती है? क्या वो इस एक्ट के तहत कंप्लेंट को दर्ज करा सकती है और रिलीफ पा सकती है? तो आइए थोड़ा सा मामले को समझ लेते हैं। इस केस में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस दर्ज किया था। ये शिकायत 7 नवंबर 2020 को की गई थी, जिसको रजिस्टर कर लिया गया था और सुनवाई की तारीख भी दे दी गई थी। लेकिन इस कंप्लेंट को पति ने चुनौती दी और कोर्ट में बताया कि ये कंप्लेंट सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि डीवी एक्ट में कंप्लेन करने के लिए एक ही घर में रहना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर जो पत्नी है वो उसके साथ एक ही घर में नहीं रहती, वो कहीं दूर रहती है, इसलिए ये केस रद्द कर देना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने अपना अहम फैसला देते हुए इस केस में कहा, टीवी एक्ट के तहत फिजिकली, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल और फाइनेंशियल रूप से दहेज के लिए परेशान करना जैसे मामले शामिल होते हैं। जब बात वर्बल टॉर्चर की होती है तो कोई साथ रहे या फिर ना रहे, वर्बल टॉर्चर जो होता है वो दूर से भी किया जा सकता है। इस एक्ट में एक मजिस्ट्रेट को विक्टिम महिला को प्रोटेक्शन देने का अधिकार दिया गया है। मजिस्ट्रेट को ये भी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14, 15 और 21 के तहत दिए गए अधिकारों की रक्षा करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि परिवार में अकेली रह रही महिला को प्रोटेक्शन देने का ये कानून है, चाहे वो साथ रहती हो या फिर रह चुकी हो। दोनों ही तरह की कंडीशन में महिलाओं को प्रोटेक्शन दी जा सकती है इस एक्ट के तहत। तो इस तरह से हाई कोर्ट ने इस मामले में इंटरफेरेंस करने से मना कर दिया। लेकिन साथ ही कोर्ट ने पति को ये भी कहा कि वो जो उसके मुद्दे हैं, जो भी इशू हैं, वो ट्रायल कोर्ट में उठा सकता है, ट्रायल कोर्ट को अपनी बातें बता सकता है। इस याचिका के रद्द होने का उसके केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके अधिकार बरकरार रहेंगे कि वो अपने बचाव में जो भी कहना चाहे ट्रायल कोर्ट में कह सकता है। तो हो फ्रेंड कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।